हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ से ट्रायंगल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर में भी बेसिकली क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो थेल्स थ्योरम पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल आपके थेल्स थ्योरम पे बेस्ड हैं, वो उसमें से बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हम सारे एग्जांपल्स को ही करेंगे, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है वो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस पे बेस्ड हैं? थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस पे बेस्ड हैं और उसके कन्वर्स पे भी बेस्ड होंगे कुछ कुछ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? इन द गिवन फिगर्स mn इज पैरेलल टू AB। ये एक गिवन फिगर है जिसमें mn जो है वो AB के पैरेलल है। फर्दर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BC, ये जो BC साइड है, BC दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। AM की वैल्यू, ये AM की वैल्यू भी हमें गिवन है। AM इज गिवन टू अस एज व्हाट? 4 सेंटीमीटर। एंड MC की वैल्यू भी हमें गिवन है, MC की वैल्यू दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अच्छा, और हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है कि जो MN है, MN वो पैरेलल है किसके? AB के। ABC अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल ABC में जो MN है वो पैरेलल है AB के। तो हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और वो अप्लाई करने के बाद क्या मतलब होता है कि ये जो पैरेलल है AM AB के, तो जो बाकी साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं। कई रिजल्ट हमने पढ़े हैं थेल्स थ्योरम के। जो एक रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा MC बाई AM इज इक्वल टू NC बाय NB, सॉरी, है ना, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि अगर मैं सिर्फ ये MC ले लूँ और ये पूरा AC ले लूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये तो मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट क्या है? MC बाई AC इज इक्वल टू NC बाई BC। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं या नहीं लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? ऐसे बहुत से रिजल्ट हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है, इनमें से कौन सा रिजल्ट हम यूज़ करेंगे वो हमें डिफाइन करना है, वो हमें डिसाइड करना है बेसिकली, है ना। कौन सा रिजल्ट यूज़ करें, यही कंफ्यूजन रहती है कि रिजल्ट कौन सा यूज़ करना है। उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा? जो ये गिवन है ना, वो हेल्प करने वाला है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? आपको ये BN, ये जो BN है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, BN की लेंथ। और आपको BC की लेंथ पता है, ठीक है, BN की लेंथ फाइंड आउट करनी है, BC की लेंथ पता है आपको। तो इसका मतलब अगर आपको NC की लेंथ पता चल जाए, ये NC की लेंथ अगर आपको पता चल जाए, तो आप BN की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी BN की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक, क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे भी NC है, यहाँ पे भी NC है, मतलब हम दोनों में से NC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी को भी देखते हैं जरा, बाकी चीज़ें हमें पता है या नहीं पता है। और हमें यहाँ क्या पता है? देखिए, MC, यहाँ पे MC है, यहाँ MC है, इन दोनों, ये इसकी वैल्यू भी पता है। AM की वैल्यू, यहाँ AM की वैल्यू पता है, और यहाँ पे AC की वैल्यू पता है मुझे, AC की वैल्यू। अब AC को मैं फर्दर लिख सकता हूँ कैसे? देखिए, AC कैन बी रिटन एज AM प्लस MC, ठीक है, और AM की वैल्यू भी पता है और MC की वैल्यू भी पता है। इसका मतलब, और इस वाले में, फर्स्ट वाले में, ये NB की आपको वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। इसका मतलब आपको पास ये दोनों वैल्यूज नहीं पता है, तो आप ये वाला जो रिजल्ट है वो यूज नहीं करेंगे, आप ये सेकंड वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो कौन सा रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं? देखिए, वो है MC बाई AC इज इक्वल टू NC बाई BC। और ये किसके थ्रू है? बाई थेल्स थ्योरम, या BPT लिख सकते हैं आप इसे, है ना, भाई BPT, है ना। अच्छा, AC को मैंने आपको बताया कि AC, जो ये AC है, इसको आप लिख सकते हैं AM प्लस MC। तो MC बाई AM प्लस MC इज इक्वल टू NC बाई BC। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो जरा हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए, MC की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। AM की वैल्यू क्या है? AM की वैल्यू 4 है, और MC की वैल्यू 2 है। ठीक है, NC की वैल्यू हमें पता है क्या? NC की वैल्यू पता है? नहीं, हमें NC की वैल्यू नहीं पता है। BC की वैल्यू पता है? हाँ, BC की वैल्यू पता है, दैट इज 7.5।
है ना, ऐसे आप पुट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आप एनसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एनसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस 7.5 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है 2/6 इंटू 7.5 हो जाएगा, 2/6 इंटू 7.5 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू 7.5 इज वॉट 15, और नीचे क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। देखिए 15 को अगर डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो 6 2 जा कितना होता है 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3, पॉइंट ले लेंगे डेसिमल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 5 टाइम्स। इसका मतलब एनसी इज इक्वल टू वॉट, एनसी किसके बराबर है, वो 2.5 सेंटीमीटर्स के बराबर। ठीक है, आपको क्या पता चल गया कि एनसी की वैल्यू कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर एनसी की एक बार आपको वैल्यू पता चल गई, तो बीसी की वैल्यू तो आपको पता है ना पहले से। देखिए बीसी की वैल्यू आपको पता है, एनसी की वैल्यू आपको पता चल गई, तो बी एन विल बी इक्वल टू बी सी माइनस एन सी, और बी सी की वैल्यू क्या है 7.5, एन सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की 2.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया। कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, समझ में आ गया। एक मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ये एक फिगर गिवन है हमें, जहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC, और इसमें जो BC है वो DE के पैरेलल है। फर्दर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो AD बाय DB है, AD बाई DB, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज 3/5। ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या है गिवन है, AD बाई DB की वैल्यू हमें गिवन है कि ये 3/5 है, और हमें एक चीज़ गिवन है कि AC ये पूरी लेंथ, ये वाले साइड की लेंथ गिवन है, वो है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AE। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, और ABC तो ट्रायंगल है, और ABC ट्रायंगल में ये DE BC के पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे, कैसे कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही तो होता है। और आपको क्वेश्चन में ये AD बाई DB की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, और आपको AC की वैल्यू गिवन है। AC की आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, AE की, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पूरी वैल्यू गिवन है। अगर आप ये मान लें कि ये जो AE है, AE को मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर का है, AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, AE अगर x सेंटीमीटर का है, ये अगर x सेंटीमीटर का है, और AC पूरा का पूरा जो है कितना है 4.8 सेंटीमीटर का है, तो EC कितना हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा, ये 4.8 माइनस x सेंटीमीटर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो बस अब यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए AD बाई DB उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज गिवन टू अस एज 3/5, दैट इज इक्वल टू AE की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी है, उसको हमने x माना है, और EC क्या है, दैट इज 4.8 माइनस x। यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4.8 माइनस x यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 4.8 माइनस x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, किसकी वैल्यू हो जाएगी 5x के बराबर हो जाएगा। 3 से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, और 3 4 ज़ा 12, और 2 14, तो 14.4 माइनस 3x, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, और इस 5x को भी अगर आप इस साइड लेके आएँ 5x को भी, तो ये माइनस 5x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये 14.4 को आप इस साइड लेके चले जाइए। ठीक है, 14.4 को अगर आप इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस 8x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 14.4, इधर पॉजिटिव था, इधर गया तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 8x इज इक्वल टू 14.4। x की वैल्यू फाइंड आउट किया तो 14.4 डिवाइडेड बाई 8, 14.4 में
अगर आप 8 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 8 से करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगी 6, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है 4 नीचे आ गया। अब ये कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये आ गई 1.8 सेंटीमीटर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, DE इज पैरेलल टू BC सो दैट AD इज 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE is 8x minus 7 centimeter, BD is 3x minus 1 centimeter and CE is 5x minus 3 centimeter। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो मेन चीज़ क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे लिए क्या है कि जो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE पैरेलल है BC के और ABC एक ट्रायंगल है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई BPT थ्योरम। तो हम BPT थ्योरम क्या कहता है कि AD बाई DB, ठीक है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, AE बाय EC। और आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इन सब की वैल्यू हमें गिवन है। देखिए AD हमें क्या गिवन है, AD की वैल्यू हमें क्या गिवन है 4x माइनस 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसी तरीके से AE की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है कि ये 8x माइनस 7 सेंटीमीटर्स के बराबर है। इसी तरीके से BD की वैल्यू, BD बोलिए या DB बोलिए, बात एक ही है। तो BD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और CE की वैल्यू या EC की वैल्यू, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, वो क्या है 5x माइनस 3 सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम इस इक्वेशन में ये जो रिलेशन है उसमें ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल है। वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से वैल्यू लीजिए, जो प्लेस पे जो वैल्यू है वो पुट कर लीजिए। AD की जगह पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 आ जाएगा, DB या BD दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू AE क्या है 8x माइनस 7, 8x माइनस 7 है डिवाइडेड बाई 5x माइनस 3 है ना, EC या CE दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3, ठीक है, क्लियर। अब हमें x के लिए सॉल्व करना है, यही तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि x की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो x के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू 5x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7, यही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। देखिए अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूं इस ब्रैकेट में तो मुझे क्या मिलेगा 4 इंटू 5 इज 20 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 3 है तो 12 माइनस का 12 और x आ जाएगा। माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 5x से क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 होता है, लेकिन माइनस साइन के साथ माइनस 15x, माइनस और माइनस प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर होगा किसके 3x का मल्टीप्लीकेशन 8x के साथ, 3 इंटू 8, 8 3 ज़ा 24 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो 24x स्क्वायर। 3 का मल्टीप्लीकेशन 3x का मल्टीप्लीकेशन माइनस 7 से तो माइनस 21x, 1 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन 8x से तो माइनस 8x, माइनस 1 इंटू माइनस 7 इज प्लस में 7, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जो चीज़ें आपस में सेम है उनको ऐड कर सकते हैं आप। देखिए 20x स्क्वायर है, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, माइनस 12x और माइनस 15x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 27x के बराबर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 21x और माइनस 8x दैट इज माइनस 29x प्लस 7।
ये जितनी भी चीज़ें राइट हैंड साइड में है वो सारी की सारी चीज़ें आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या मिलता है, 20x², ये 24 इधर जाएगा तो ये -24x² हो जाएगा। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि मैं इजीली इसको यहाँ पे सबट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पे x वाले टर्म्स हैं तो यहाँ पे -27x, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 29x, यहाँ प्लस में 9 है और ये प्लस में 7 है इधर जाएगा तो माइनस में 7 = 0। 20x² और -24x क्या वैल्यू आ जाएगी, -4x², -27 + 29 प्लस का 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 7 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो ज़रा देखिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इक्वेशन का, और वो इक्वेशन क्या है, वो है -4x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -4x² है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² -2x -2 दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, वो और इजी हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लेंगे, आप नहीं भी लेंगे तो भी आप इसे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे तो मिडिल टर्म में क्या है -2x है, मतलब -2 आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि इन दोनों का सम क्या आ जाए, वो तो -2 के बराबर आएगा। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, वो x² का कोफिशिएंट मतलब 4 और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब -2 मतलब -8 के बराबर प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। 4 × 2 वो 8 के बराबर होता है, 4 × 2, और ये 4 को अगर आप नेगेटिव में ले लें, ठीक है, 4 को अगर आप नेगेटिव में ले लें तो इन दोनों का सम -2 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -8 होगा। तो आप कैसे लिखेंगे 4x², मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया आपने -4x + 2x में -2 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर। और यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें 4x तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अंदर में x - 1 आ जाएगी, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें आप तो नीचे अंदर में भी यहाँ भी x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 4x + 2 इज, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आ जाएगी इस वाले से x 4x + 2 इज इक्वल टू 0 अगर मैं करूँ, और x - 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अगर 0 से इक्वेट करूँ तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आती हैं। यहाँ से क्या आती है, x की वैल्यू -1/2 आती है, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है। लेकिन लेंथ जो होती है, लेंथ वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना भाई, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या। यहाँ पे ये AD में 4x की जगह अगर मैं -1/2 रख दूँ, -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 × -1/2 -3, 4 से 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो -2 - 3 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू -5। -5 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB। देखिए AB पे ये जो पॉइंट है वो D है, और AC पे ये जो पॉइंट है वो E है। ये एक ट्रायंगल ABC पे इस तरीके से 2 साइड्स पे ये पॉइंट गिवन है, AB पे पॉइंट है ये D और AC पे ये पॉइंट है E, और DE को क्या कह रहे हैं ये, कि हमें ये दिखाना है कि DE BC के पैरेलल है। देखिए ये चीज़ शो करनी है, हमें क्या शो करना है कि DE इज़ पैरेलल टू BC, और हमें कुछ लेंथ गिवन है। वो लेंथ क्या क्या है, जैसे पहली लेंथ हमें गिवन है AB, ये AB साइड की पूरी लेंथ गिवन है, वो कितनी है 5.6 सेंटीमीटर्स गिवन है। AD की भी लेंथ हमें गिवन है, AD वो कितनी है, वो 1.4 सेंटीमीटर्स। सेम वे में AC की लेंथ हमें गिवन है, AC वो कितनी है 7.2 सेंटीमीटर्स, और AE की भी लेंथ हमें गिवन है, AE की लेंथ वो कितनी है 1.8 सेंटीमीटर्स है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो DE BC के पैरेलल तभी होगा जब ये थेल्स थ्योरम को फॉलो करेगा, है कि नहीं। और थेल्स थ्योरम क्या होता था कि
ये जो ए डी रेशियो ए बी अगर मैं निकालूं, देखिए ए डी रेशियो ए बी अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ और फिर मैं फाइंड आउट करता हूँ ए ई रेशियो ए सी, ठीक है, अगर ये दोनों रेशियो बराबर आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों रेशियो अगर बराबर आ जाते हैं, इट मीन्स कि ये थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, और थेल्स थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डीई जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। तो फाइंड आउट करिए, ये 1.4 है, ये 5.6 है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 14/56, दैट इज़ नथिंग बट 1/4, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये 1/4 आ गया। इसी तरीके से ए ई की वैल्यू क्या है 1.8 है और ये 7.2 है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ भी 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 18/72 हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1/4। तो हमने क्या देखा कि जो ए डी बाई ए बी है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए ई बाई ए सी, और ये क्या था, ये तो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट था, है ना। तो बाई कन्वर्स ऑफ दिस, है ना, बाई कन्वर्स ऑफ व्हाट, हम क्या कह सकते हैं, इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ये भी आप अपने रीजन में दे सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है, उसमें एक ये लाइन है एम एन जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, और हमें फाइंड आउट करना है पी एन और पी आर। यहाँ पे कुछ लेंथ भी हमें गिवन है, जैसे पी एम की हमें लेंथ गिवन है, पी एम की दैट इज़ 1.9 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से एम क्यू की लेंथ हमें गिवन है, ये एम क्यू की लेंथ वो कितनी है 5.7 सेंटीमीटर्स है। फर्दर हमें एन आर की लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 6.9 सेंटीमीटर्स, और हमसे कह रहे हैं कि पी एन की लेंथ फाइंड आउट करिए एंड पी आर की भी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये पी एन की लेंथ और पी आर की लेंथ, ये दोनों लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज़ समझिए कि ये एक तरह का ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है जिसमें क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, और ऐसी कंडीशन होती है तो हम बीपीटी थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, बीपीटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड है। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों लाइंस या ये दोनों साइड्स अगर इस तरीके से पैरेलल होंगी तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं जो बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को हम कैसे लिखेंगे, पी एम बाय एम क्यू, ठीक है, पी एम बाई एम क्यू, मतलब पी एम रेशियो एम क्यू शुड बी इक्वल टू पी एन बाय एन आर, है ना, एन आर। यहाँ से हम ये पी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो हमें गिवन है, पुट कर दीजिए। पी एम की वैल्यू क्या है 1.9 है, एम क्यू की वैल्यू क्या है 5.7 है, दैट इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई एन आर, कितना गिवन है 6.9 गिवन है। यहाँ से अगर आप पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस 6.9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1.9 डिवाइडेड बाई 5.7 इंटू 6.9 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में, है ना, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप इस पूरे को, है ना, आप चाहें तो इसमें ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के तो वो ख़त्म हो जाएंगे, नीचे में भी हो जाएगा। अगर नहीं तो आप अगर इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1.9 है और यहाँ 57 है। देखिए अगर 19/57 होता तो ये 3 टाइम्स होता या नहीं होता, तो इस केस में भी ये कितने टाइम होगा 3 टाइम्स होगा। और 3 से 6.9 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स और ये 0.3 टाइम्स, ठीक है। तो 2.3 आ जाएगा। पी एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर्स आ गई, ठीक है। एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दूसरी क्या फाइंड आउट करनी है हमें, पी आर, ये पूरी लेंथ पी आर साइड की लेंथ किन 2 पॉइंट से या किन 2 लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो पी आर आप लिख सकते हैं कि ये पी एन प्लस एन आर है, ठीक है, पी एन प्लस एन आर है।
तो पी एन की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट की 2.3, एन आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9.2 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 6 में, इन द गिवन फिगर, ये एक आपको फिगर गिवन है, AD बाई डी बी इज इक्वल टू AE बाई EC एंड एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ACB, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे प्रूव करते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। स्केलियन ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होती है, आइसोसेलेस में दो साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होगा तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो इस केस में क्या होनी चाहिए, दो साइड इक्वल होनी चाहिए। दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से ये प्रूव कर पाएँ कि इस ABC ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। हमें गिवन है कि जो AD है बाई DB है, दैट इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि ये AD रेशियो DB इज इक्वल टू AE रेशियो EC, ये हमें गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो ये DE लाइन है और ये BC लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी कि नहीं। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say that DE is parallel to BC, ठीक है। DE पैरेलल हो गया BC से। अब देखिए अगर DE पैरेलल है BC से तो दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक, क्लियर भाई। एंगल ADE और ABC ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे ना, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एंगल ADE जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ACB के। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों का यूज करके अगर मैं इसे 1 मान लूँ और इसे 2 मान लूँ तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ADE इसके बराबर, यहाँ ADE इसके बराबर, मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गए, ये दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी बराबर होंगे, है ना। अब क्या मतलब हुआ कि जो इस ये B एंगल की जो एंगल है उसके सामने की साइड, मतलब ये AC और ये C एंगल है उसके सामने की साइड कौन सी, AB, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और इसका रीज़न क्या होगा, क्या रीज़न होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना। इक्वल एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दो साइड इक्वल हो गई तो इट मीन्स जो ये ट्रायंगल ABC है वो कैसा ट्रायंगल है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आ गया। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, M and N आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AC and BC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC। फिगर हमें गिवन नहीं है, हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ABC ये हमारा ट्राइंगल है और ट्राइंगल में क्या गिवन है कि AC जो साइड है वहाँ पे एक पॉइंट है M और हमारा जो BC साइड है उस पे एक पॉइंट है N, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है
कि जो mn है दैट इज पैरेलल टू AB, ठीक है, mn पैरेलल है AB के, और अगर mn AB के पैरेलल होगा तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि CM, ठीक है, CM बाय MA है ना, CM रेशियो MA इज इक्वल टू व्हाट, CN रेशियो NB, ठीक है, CN रेशियो NB। तो अगर हमारे पास ये इस वाले साइड का रेशियो निकाल लूँ मैं और इस वाले साइड का रेशियो निकाल लूँ, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो उस केस में ये MN जो है AB के पैरेलल होगा, और हमें लेंथ गिवन है, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं CM बाई MA को, ठीक है। तो CM की वैल्यू हमें 4.2 गिवन है और MA की वैल्यू हमें 2.8 गिवन है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए 3/2 आ जाएगी। इसी तरीके से CN/NB अगर आप फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, CN की वैल्यू है 5.7 और इसकी वैल्यू है कितनी, 3.6। 3 से आप दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे 1.9 आ जाएगा और यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, दैट इज 19/12। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, CM/MA इज नॉट इक्वल टू CN/NB। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में ये जो है MN वो AB के पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट वाले केस में MN इज नॉट पैरेलल टू AB, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, MN जो है नहीं पैरेलल है AB के। इसी तरीके से हम सेकंड केस भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड केस में भी हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है साइड्स की, वो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। यहाँ पे आपको CB गिवन है 6.92 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसी तरीके से CN गिवन है वो है 1.04 सेंटीमीटर्स, CA गिवन है दैट इज़ 1.73 सेंटीमीटर्स और CM हमें गिवन है दैट इज़ 0.26 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें CB गिवन है और CN गिवन है, CA गिवन है और CM गिवन है। तो हम थेल्स थ्योरम का कौन सा रूल फॉलो कर सकते हैं, मतलब कौन सा रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम इस तरीके का हो कि CM डिवाइडेड बाई पूरा CA। देखिए CM की भी वैल्यू है, CA की भी वैल्यू है हमारे पास, दैट शुड बी इक्वल टू CN डिवाइडेड बाई पूरा ये CB या BC समझ लीजिए उसे, तो मैंने इसे CB लिख लिया, ठीक है। ये रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ये रिजल्ट का यूज़ हम कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं हम रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम से, कोई भी थ्योरम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे CM की वैल्यू क्या है, यहाँ पे CM की वैल्यू देखिए, CM की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं CM/CA फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है 0.26 और CA क्या गिवन है, ये 1.73 गिवन है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में, कोई प्रॉब्लम है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस चीज़ को हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 100 और 100 से मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं ये डेसिमल को हटा सकते हैं। तो ये 26/173 आ जाएगा, ठीक है। तो 173 तो है हमारा एक प्राइम नंबर, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं CN/CB। तो CN की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1.04 और इसी तरीके से CB की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6.92। 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये पॉइंट हट जाएगा 104 और नीचे क्या आ जाएगा 693, ठीक है। अगर आप इसे चाहें 692 आ जाएगा, यहाँ पे 92। आप चाहें तो इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। 692 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 29 आ गया, ठीक है। फर्दर हम 4 8 जा 32 हो गया, 4 7 जा 7 4 जा 28 यहाँ पे 12 आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 से कर सकते हैं हम। तो 4 से 104 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स, तो यहाँ 24 बचेगा, 4 6 जा
और यहाँ पे नीचे में क्या बचेगा 173 बचेगा। तो हमने क्या देखा कि CM/CA और CN/CB ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या कहेंगे कि Mn जो है वो AB के पैरेलल है। रीजन हम क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं और BPT थ्योरम भी लिख सकते हैं, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, लेकिन बाय कन्वर्स ऑफ, जब ये इक्वल होता है, रेशियो इक्वल होगा, साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे और दोनों बराबर होंगे रेशियो, तो हम ये कहते हैं कि जो ये लाइन है MN वो AB के पैरेलल है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। एक लास्ट पार्ट है इसमें, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। थेल्स थ्योरम का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। लास्ट पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है वो क्या गिवन है कि CM गिवन है 5.1 सेंटीमीटर्स, इसी तरीके से CA इज गिवन टू अस 6.8 सेंटीमीटर्स, CB हमें गिवन है, CB इज गिवन टू अस एज 5.6 सेंटीमीटर्स और NB इज गिवन टू अस एज 1.4 सेंटीमीटर्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, जो चीज़ें गिवन है वही मैंने लिखी। अच्छा, CM है गिवन और क्या गिवन है, CA गिवन है और इधर CB गिवन है और CN गिवन है। तो कौन सा रिलेशन हम यूज़ कर लेंगे थेल्स थ्योरम का कि CM बाई CA, CM लिया और फिर इधर CA लिया, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, CN लेंगे फिर CB लेंगे, इज इक्वल टू CN बाय CB। ठीक है, ये सारी लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे NB गिवन है, हमें NB गिवन है, तो हम यहाँ से चाहें NB अगर आपको गिवन है ये वाली लेंथ, तो आप चाहें तो ये CB की लेंथ पूरी है तो CN की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। तो CN विल बी इक्वल टू CB माइनस NB, दैट इज इक्वल टू 5.6 माइनस 1.4, दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स, है ना। आपने CN की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो CM क्या गिवन है हमें, CM बाई CA अगर मैं करूं दैट इज इक्वल टू 5.1 बाई 6.8, ठीक है, 5.1 बाई 6.8। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटा दूं तो ये क्या हो जाता है, 51 बाई 68 हो जाता है। 17 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं तो 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँ CN बाय CB, ठीक है, तो CN की वैल्यू क्या गिवन है हमें, CN की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो 4.2 है और CB हमारे पास 5.6 है। इसको भी मैं 42/56 लिख सकता हूँ, 42/56 किससे डिवाइड कर देंगे हम, जो दोनों में आता हो। 7 से अगर करूँ तो 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56, फर्दर मैं 2 से कर दूँ तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो CN/CB, जो CN/CB है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो ये तो फॉलो हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा MN है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, ये जो DE है वो AC के पैरेलल है। देखिए DE किसके पैरेलल है, AC के, और DF जो है ये DF वो AE के पैरेलल है। DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम में हमने देखा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो अपोजिट जो बाकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। और इसकी इन दोनों गिवन से हमें क्या प्रूव करना है कि जो BF है, PF बाई FE, ठीक है, BF बाई FE इज इक्वल टू व्हाट, BE बाय EC, ठीक है, BE बाय EC, ठीक है। तो फर्स्ट जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए ये DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC में जो DE है वो AC के पैरेलल है। तो क्या आप लिख सकते हैं कि जो BD होगा, BD रेशियो DA, देखिए BD रेशियो DA इज इक्वल टू BE रेशियो
EC के बराबर है। ठीक है, क्लियर, एक चीज़ समझ में आ गई। और ये क्यों है? बाई थेल्स थ्योरम या बाई BPT। ठीक है, रीज़न भी लिख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे DF, ये DF है और ये AE है, तो ये ट्रायंगल ABE की बात हो रही है। इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी अगर मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करूँ तो ये BD बाय DA, ठीक है, BD बाई DA ये किसके इक्वल होगा? ये BF बाय EF के इक्वल होगा, सॉरी FE के इक्वल होगा। EF भी लिख सकते हैं, FE भी लिख सकते हैं, जैसी इच्छा हो। ये भी क्या है? बाय BPT है, BPT थ्योरम का यूज़ करते हुए। ये रिजल्ट नंबर 1 है और ये रिजल्ट नंबर 2 है। यहाँ पे भी देखिए BD बाई DA है, यहाँ भी BD बाई DA है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि BD की वैल्यू यहाँ पे ये है और BD की वैल्यू यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में है दोनों के, वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या चीज़ इक्वल है? BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE। और यही चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। देखिए हमें क्या प्रूव करना था कि BF बाई FE, तो यहाँ पे BF बाई FE है और यहाँ पे क्या है? BE बाई EC, तो यहाँ पे BE बाई EC है। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 8 को प्रूव कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या गिवन है? इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड DE इज पैरेलल टू OQ। ये जो DE है वो पैरेलल है OQ के, और DF जो है, ये DF जो है वो OR के पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि जो ये EF है वो QR के पैरेलल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जो हमें गिवन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के। देखिए ये DE है ये, और OQ कहाँ है? ये OQ है। ठीक है, तो मैं अगर ट्रायंगल ले लूँ POQ को, ट्रायंगल POQ को लूँ और इसकी ये चीज़ इस चीज़ के पैरेलल है, तो मैं थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या चीज़ कि हमारा जो PD बाई DO होगा वो PE बाई EQ के बराबर होगा। ठीक है, तो बाई थेल्स या बाई BPT थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि जो PE है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं सबसे पहले वो लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं POQ ट्रायंगल की, POQ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और POQ ट्रायंगल में ये PE है, PE रेशियो EQ इज इक्वल टू PD रेशियो DO। ठीक है, DO। ठीक, क्लियर, इसको साफ लिख लेते हैं DO। ठीक, अच्छा ये कैसे है? बाय BPT। ठीक, अच्छा दूसरा क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में? ये हमें गिवन है कि जो DF है वो पैरेलल है OR के। देखिए ये DF है, ये DF है और ये OR है आपका, इसके पैरेलल है। तो अब हम ट्रायंगल ले सकते हैं POR ट्रायंगल, और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ये PF है, PF बाई FR इज इक्वल टू PD देखिए PD बाय DO। ठीक है, ये भी क्या है? बाय BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक, अच्छा अगर मैं इन दोनों को, जो हमने अभी दो रिजल्ट लिखे हैं, इस रिजल्ट को अगर मैं 2 मानता हूँ और इस रिजल्ट को 1 मानता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ PD बाई DO है और यहाँ भी PD बाई DO है। इसका मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जो PE बाई EQ है इज इक्वल टू PF बाई FR। ठीक, ये चीज़ बोल सकते हैं। और देखिए क्या चीज़ इक्वल है? ये वाला पार्ट रेशियो ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट रेशियो ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ऐसा अगर हो रहा है कि ये इक्वल है, ये इस ट्रायंगल PQR में इन ट्रायंगल PQR में ये चीज़ इक्वल है,
मतलब साइड्स का रेशियो दूसरी साइड की रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स से हम ये कह सकते हैं कि जो EF है इज पैरेलल टू QR। कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में? हमने क्या यूज़ किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज़ किया और हमने ये कहा कि जो EF है वो QR के पैरेलल है, और यही हमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या गिवन है, इन अ गिवन फिगर LM, जो LM है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है, ठीक है, और LN जो है LN वो CD के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो AM है AM बाय AB और AN बाई AD ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि LM इज पैरेलल टू BCB, ठीक है, CB के पैरेलल है। देखिए ये जो LM है ये LM वो CB के पैरेलल है। तो हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? अगर ये एक साइड मान लिया कि LM एक साइड है तो और ये एक दूसरी लाइन है, तो हम ट्राइंगल AML ले सकते हैं, ट्राइंगल AML, ठीक है। और इस ट्राइंगल AML में जो LM है वो BC के पैरेलल है या CB के पैरेलल है, तो इट मीन्स हम BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और BPT थ्योरम क्या कहता है कि AB बाय MB इज इक्वल टू AC बाय CL, ठीक है। एक तो ये थ्योरम हो जाए, एक तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में? या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो प्रूव करना है, देखिए वो क्या है, वो AM है बाई AB है। तो अगर मैं AM बाई AB ले लूँ, ठीक है, ये तो एक रिजल्ट है ही है थेल्स थ्योरम का, लेकिन दूसरा रिजल्ट कि AM बाई AB, यहाँ पे AM और फिर AB, तो अब क्या लूँगा मैं, AL लूँगा, AL बाई AC करूँगा, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट है नंबर 1 और ये है बाय BPT, ठीक है, BPT से। दूसरा जो गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए LM इज पैरेलल टू CD, ठीक है। ये जो LN है, LN यहाँ पे दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये जो LN है वो CD के पैरेलल है। तो अब हम ट्राइंगल ले सकते हैं ANL, इन ट्राइंगल ANL, इस ट्राइंगल ANL में ये जो AN होगा, AN बाई AD, ठीक है, AN बाई AD किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा AC या AN बाई AD है ना, तो AL बाई AC के बराबर होगा। और ये मेरा रिजल्ट नंबर 2 है, ये भी बाई BPT है, ठीक है, रिजल्ट नंबर 2 बाई BPT। यहाँ राइट हैंड साइड में AL बाई AC है, यहाँ भी राइट हैंड साइड में AL बाई AC है। व्हाट डज इट मीन्स कि फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD लिख सकते हैं। और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी है कि AM बाई AB इज इक्वल टू AN बाई AD। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और RS अग्रवाल और NCERT की बुक को पूरा कवर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।